Hello students, let's talk about epic. So what's an epic? Epic is a long narrative poem enumerating the great deeds of legendary heroes. An associate form of the epic is mock epic, in which the poet uses the epic style. The treatment is grand, but the theme is trivial. And an eminent example of that is The Rape of the Lock from the pen of Alexander Pope. And epic is what? We have so many epics in English, but you must have not read, but heard also. That is Paradise Lost from the pen of Milton. This book was published in, this epic was published in 12 books. So let's first see what are the characteristics of epic. The language of the epic is grand, it's noble, exalted, befitting the words and deeds of gods and heroes. तो लैंग्वेज जो एपिक की होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, ग्रैंड होती है. अगर हम हिंदी में बात करें तो रामायण और महाभारत ये हमारे हिंदू धर्म में एपिक्स है ना. अगर आपने रामायण और महाभारत पढ़ा नहीं तो एटलीस्ट उनको सीरियल्स में जरूर देखा होगा. तो आपने देखा होगा कि भगवान राम, हनुमान जी, जो भी वट एवर करेक्टर्स आर प्रेजेंटेड इन दैट सीरियल, दे आर सो सीरियस, सो सबलाइम, सो ग्रेसफुल, है ना. और उनकी वो ग्रेसफुल क्यों है, वो सबलाइम क्यों है? उनकी लैंग्वेज की वजह से. वो सब्लिमिटी कैसे अचीव की जाती है? लैंग्वेज से, ड्रेस से, उनके कॉस्ट्यूम से, म्यूजिक से, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स. So that thing is there. Another point of the epic is supernatural and magical elements. They also play a vital role. An important role is played by gods and supernatural elements, magical elements. Another point is epic always opens with an invocation. Invocation मतलब आवाहन. हिंदू धर्म में हम बोलते हैं कि आवाहन किया पहले देवताओं का. और पोएट जो जब एपिक लिख रहा है तो जब वो अपनी बुक लिखना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो म्यूज को बुलाता है, म्यूज को एड्रेस करता है. म्यूज मतलब गॉडेस ऑफ पोइट्री को इनवाइट करता है. तो ये बात चाहे मोक एपिक हो, इवन देन आल्सो इट इज एप्लीकेबल कि पोइट जो है सबसे पहले इन्वोकेशन करेगा, गॉडेस ऑफ पोइट्री को इन्वोक करेगा कि वो ये थीम पे लिखने जा रहा है और गॉडेस जो है वो आए और उसकी इस काम में मदद करे. Then it is most of the time written in heroic couplets. We see Rape of the Lock is written in heroic couplets, है ना. Then we see here in the epic there are episodes of battles, duels, wanderings, ordeals. समझ गए ना. एपिक में क्या होता है, बहुत सारे युद्ध दिखाए जाते हैं, द्वंद्व युद्ध भी दिखाए जाते हैं, घूम रहे हैं करेक्टर्स, हीरोज, है ना. और फिर क्या होता है, बहुत तरह की ऐसे संकट की घड़ी आई जिसमें उस करेक्टर की ब्रेवरी पता चलती है, उसकी पेशेंस पता चलती है, उसके करेक्टर की, उसके व्यक्तित्व की और बहुत सारी क्वालिटीज जो है वो निकल कर आती हैं. देन एपिक में क्या होता है कि इन्वोकेशन ऑफ द थीम इज आल्सो देयर. गॉडेस ऑफ पोइट्री को तो इनवाइट करते ही हैं, साथ में स्टेटमेंट ऑफ द थीम इज आल्सो देयर. पोइट जो है अपना थीम भी बताते हैं कि भी कौन से थीम पे क्या बात कर रहे हैं. जैसे पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन बता रहे हैं कि वो ही इज टॉकिंग अबाउट द फॉल ऑफ मैन. देन वी सी देयर आर एम्प्लॉयड होमरिक सिमिलीज. होमरिक सिमिलीज क्या होता है? होमरिक सिमिलीज कह लो, होमरिक एपिथेट्स कह लो. होमरिक सिमिलीज मतलब they are also called long-tailed similes. Long-tailed similes, just see the example, है ना. वहाँ पर पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में the angels,
those who revolted against God in heaven, they are hurled down into the bottomless pit of hell. So they are lying there, and they are Milton in between is talking about the body of Satan. So he cites, he is to present before us something about he wants to talk about the size of Satan's body. So he tells us the story of Leviathan, है ना? Leviathan क्या होता है? सी फिश, जो बहुत बड़ी होती है. तो वो वहां पे बता रहे कि एक बार एक नाविक आया, रात का टाइम था, तो उसको लगा कि रात के टाइम अगर वो ओशन पूरा क्रॉस करेगा तो क्या होगा, ही में भी एंडेंजर, टेम्पेस्ट भी हो सकते हैं, तूफान भी आ सकता है समुद्र में, कुछ भी हो सकता है. तो उसने क्या किया, उसको लगा ये आइलैंड है ना, तो वो अपनी बोट को वहां पे बांध देता. वो कहता है कि सुबह उठेंगे तब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगा. सुबह हुई तो उसने देखा कि वो कोई लेविथन नहीं, वो कोई आइलैंड नहीं था, वो तब लेविथन था. लेविथन मतलब सी फिश, वेल मछली, इतने बड़े साइज की, जिसको रात के टाइम उसने सोचा कि ये आइलैंड है. तो ये सारी कहानी सुनाई मिल्टन ने, और फिर लास्ट में क्या लिखता है, सच इज द साइज ऑफ सेटन्स बॉडी. पूरी कहानी सुना के लास्ट में उसको सेटन की बॉडी के साइज से कंपेयर कर रहा है. दिस इज कॉल्ड होमरिक सिमिली. सो such sort of similes are also used in epics. In mock epic, what happens? In mock epic, theme is trivial and the treatment is grand. रेप ऑफ द लॉक में क्या, टाइटल भी आपको बता रहा है, रेप हो गया किसका, ये लट का, बालों की लट का, गर्ल्स ऐसे करती है ना. तो वन ऑफ द लॉक हैज बीन कट इन अ पार्टी, and because of which there is a dispute in the two families, and Pope was asked to cool down the relationship, of the two families. For that, just in order to do that work, the poet wrote such a big epic of 798 lines, and all the patterns, all the features which are there in an epic, they are used in such a trivial theme. And what is that trivial theme? The lock has been cut. So that is mock epic. Next, we will talk about conceit. Conceit, C-O-N-C-E-I-T. Conceit. Conceit is again a figure of speech. Actually, what is this? These are all the literary devices which a poet uses in order to make his feelings clear to the reader's mind and heart. So these are the tools, literary tools. Or we say these are the literary figures, literary terms. So every student of literature must understand these literary terms. So what is conceit? Conceit is a figure of speech which could be a simile or metaphor used to draw parallels between dissimilar objects or situations. Dissimilar situations और ऑब्जेक्ट्स में सिमिलैरिटी दिखाने के लिए poets use करते हैं, Sometimes it is called that it is an extended simile, इतनी सी बात को इतना ज्यादा बड़ा करके बताते हैं. जैसे जॉन डन, a 17th century poet. There is one poem, Go and Catch a Falling Star. You must have read in your previous class. And there was few years back, there was sun rising, the sun rising. And in first year general English also you have Death Be Not Proud from the pen of John Donne. So John Donne uses these conceits in his poem. Let me give you one example. There is one poem, A Valediction Forbidding Morning. Valediction Forbidding Morning. तो वहाँ पर सीन क्या है कि poet is going to another country because of some work and his beloved is weeping. So the poet asks her not to weep.
So there he gives an example of compass. Compass समझते हो? प्रकार. तो 3 stanzas he uses to do that comparison. Compass, fixed foot और rotating foot होता है ना, वो सर्कल कैसे बनता है? Fixed foot and then rotating. Fixed foot कौन है? That is beloved. And rotating foot कौन है? Lover. है ना? तो वो कह रहा है कि she is like a fixed foot and he is like a rotating foot. तो सर्कल कैसे बनता है देखो, ऐसे कि फिक्स फूट अपनी जगह पे फिक्स है तभी सर्कल बनेगा, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी फेथफुलनेस जो है या उसका जो लव है पोइट के लिए वो कांस्टेंट है, परमानेंट है, इसी वजह से वो बाहर जाके घूम आ पा रहा है और अपना काम कर रहा है। फिर वो कहता है कि जब ये रोटेटिंग फूट सर्कल लगा रहा होता है तो फिक्स फूट भी वही वही उसी पॉइंट पे गोल गोल ऐसे घूमता रहता है। तो कहने का मतलब है कि वेयर एवर ही विल गो हिज बिलवेड इज ऑलवेज देयर विद हिम। देन अगेन ही सेज कि आफ्टर मेकिंग द सर्कल द फिक्स फूट अगेन कम्स क्लोज टू रोटेटिंग फूट। फिक्स फूट रोटेटिंग फूट after completing the circle it comes close to the fixed foot. So he says कि wherever he will go at the end he will come back to his beloved. So he does comparison like that. This is called conceit. Then there is another poem, Flea. There is a flea, it has bitten the poet, and now the same flea is biting the beloved, and the the beloved is trying to kill the flea. The poet asks her not to kill the flea because it is in the body of the flea, the blood of the poet and the blood of the beloved is mixed up. Their physical union has been made possible only because of the flea. So the body of the flea is their marriage bed, it is their marriage temple, and if she will kill the flea, she will be committing 3 murders. One poet, another beloved, and the third flea. In that way, just about this little point, he has written 26 lines. So these are called the conceits. There are sort of cleverness is there, a shrewdness is there. जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि ये कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, but still we agree to the line of thought of the poet. I hope you must have understood what is conceit and what is epic and what is mock epic. So, thank you.